कार्बन बेबी सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित बच्चे मिले विदेशों के बाद भागलपुर में इस बीमारी में बच्चों का पूरा शरीर पड़ जाता है काला। महंगे इलाज के कारण अनोखी बीमारी से अब तक ग्रसित हैं भागलपुर के बच्चे। भागलपुर में एक अनोखी बीमारी पनप रही है। दरअसल विगत दिनों पूर्व चमकी बुखार का लक्षण देख एक बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिन्हा के क्लिनिक में भर्ती किया था, जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान मरीज के काले रंग को देखते हुए एक अजीब सी बीमारी का अनुमान लगाया। गौरतलब हो कि चिकित्सक आर.के. सिन्हा पूर्व में JLNMCH के HOD रहे हैं और लंबे समय से शिशु रोग में बेहतर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। उनके निजी क्लिनिक में एक अनोखा बच्चा इलाज के लिए आया। उस बच्चे का शरीर अलकतरा से भी ज्यादा काला दिखा। गौरतलब हो कि ये बीमारी WHO के मुताबिक विदेशों में मेथी 1-2 लोगों में ही इसका लक्षण देखा गया। विदेशों के बाद अब भारत के बिहार भागलपुर में इसके रोगी दिखे हैं। इससे पहले 2013 में एक ही परिवार के 2 लोगों को इससे ग्रसित पाया गया था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अपने खर्चे पर गोपालपुर निवासी रिंकू कुमार दास और उनकी पत्नी के 2.5 वर्षीय पुत्र लव कुमार के गहरे काले रंग के कारण उसकी जांच की, जहां जांच के बाद बच्चे को अजीब बीमारी होने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को उनकी भाषा में कार्बन बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। डॉक्टर आर.के. सिन्हा के मुताबिक आमतौर पर इस बीमारी मेलानिन की कमी के कारण शरीर की पूरी त्वचा काली होने लगती है। साथ ही कहा कि ये एक दुर्लभ बीमारी है जो कि 10 लाख व्यक्तियों में से किसी 2 व्यक्ति को होती है। इसी को लेकर कहा कि कार्बन बेबी सिंड्रोम के 3 मरीज उनके ही अस्पताल में आए हैं, जिसमें से 2 मरीज 10 वर्ष पूर्व आए थे। डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने यह भी बताया कि इस बीमारी मेलानिन स्टिमुलेटिव हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। जांच काफी महंगी होने के कारण मरीज इसकी जांच को कराने में सक्षम नहीं हो पाता, जिसको लेकर अभी तक इसे बचाव का तरीका पता नहीं चल पाया। वहीं मरीज अब तक इस बीमारी से ग्रसित हैं। कार्बन बेबी जो है वो बच्चा गोरा पैदा होता है और उसका रंग काला होने लगता है धीरे धीरे। यही कार्बन बेबी है, जो कि चमड़े के में एक रंग होता है जिसका नाम मेलानिन है। मेलानिन के अत्यधिक मात्रा में होने के चलते ये रंग काला होने लगता है। जितना ज़्यादा मेलानिन बनता जाएगा उतना ज़्यादा काला होता जाएगा, जिसमें तालू, तलहथी, तलवा, चमड़े के अलावे सारा काला हो जाता है, अलकतरा की तरह काला होने लगता है। और ये काला होते ही जाता है। लेकिन इस बीमारी का कारण का पता जब चल जाए कि किस कारण से है, तभी इसका सही उपचार संभव है। इस कारण के लिए जानकारी के लिए वो जांच दिया गया है, जिसको मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जांच कराया गया है। वो जांच आ जाता है तो फिर इसका किस कारण से एक्सेस ज़्यादा बन रहा है मेलानिन, ये पता चलेगा, तो फिर उसी के अनुसार उसकी दवा दी जाएगी, तो फिर ठीक हो सकता है। अभी तक कितने केसेस पाए गए? अभी तक विश्व में 3 केस रिपोर्ट हुआ है गूगल्स के कहने के अनुसार, और ये भारत से बाहर का है। भारत में पहला केस है। पहला नहीं, मेरे ही द्वारा 2013 में 2 केस भाई बहन का मैंने रिपोर्ट किया था। एक का नाम था क्या नाम था, छोटू कुमार, और उसी की बहन थी कुमकुम, जो कि एक चारी का रहने वाला था, रसलपुर गांव का। ये 2013 की बात है। और उसी के अभी हुआ इस महीने, पिछले महीने, विगत महीने में जो बच्चा मेरे पास आया, उस अनुभव के आधार पर मैंने इसको सस्पेक्ट किया, शंका किया कि शायद इसको भी वही बीमारी है, उसकी वही बीमारी है। और उसको तब जो है सो उसका हमने बीमारी का जांच किया, पकड़ में आया। इसका बचाव के लिए जब तक किस कारण से बन रहा है मेलानिन ज़्यादा, उस कारण का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तो उसका बचाव उसी ढंग से हम नहीं बता सकते हैं। अभी रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारा कारण के चलते ऐसा होता है। उन कारणों के आधार पर अलग अलग चीज़ का अलग अलग इलाज है। हाँ।